नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेन एग्जाम जो आरओ का है उसका एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। ये सिलेबस आपके सामने है। इसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, चौथे और पांचवें टॉपिक पर ऐसे क्रमवार हम आएंगे। चौथे टॉपिक पर सीधे हम इसलिए आज पहुंच रहे हैं, उसका कारण यह है कि इसको एक दो दिन में आप नहीं तैयार कर सकते। इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लगातार रटना पड़ेगा। आज क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में जो शब्दावलियों की बात हो रही है उसको हम कोशिश करते हैं कि समझ जाएं, उसको हम कोशिश करते हैं कि तैयार करने का तरीका हमको पता चल जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियां हैं। सबसे पहली बात ये यहां पर अपने दिमाग में आपको रखना है कि ये शब्दावलियां कैसी हैं। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियां, वाणिज्यिक शब्दावलियां हैं। ठीक है, टारगेट 20/20 हम लेके चलेंगे। तो ये टारगेट हमारा कैसे अचीव हो पाए, ये मुख्य मुद्दा है। यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, वो तो सारे लोग पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि ये 20 में 20 आपको कैसे मिल जाए। वर्तनी सही हो, अर्थ शुद्ध हो, सामान्य प्रचलन सदैव सही नहीं होता है, तो उस पर हमेशा यकीन मत करिए और कैपिटल लेटर में लिखिए। अब बात आती है कि तैयार कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 10 शब्दों का ये कम से कम है, कम से कम अभ्यास। सब लोग जानते हैं कि प्रतिदिन 10 शब्द पढ़ेंगे, महीने भर में 300 हो जाएंगे, 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो 1800 हो जाएंगे, 1500-1800 2000 शब्द हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। लेकिन अभ्यास जो ये करना है, इसी से रिलेटेड बात है कि इसका जो अभ्यास होगा तब आपका तैयार होगा जब आप लिखकर, रटकर, लिखकर, रटकर और साथ में टेस्ट देकर इसको तैयार करेंगे। तो ये 10 शब्द घोल कर पी जाने हैं, लेकिन ये एक दिन आप घोल कर पी जाएंगे, दूसरे दिन 10 और पिएंगे, तीसरे दिन और, फिर ज्यादा होंगे तो उल्टियां होने लगेंगी। जो 10 शब्द आज तैयार किए हैं, इनका अगले दिन रिवीजन करना है। अगर इसको रिवीज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डेली रिवीज करना है, रिवीजन इसका करना है, तब ये हो पाएगा। पीछे जो 10 शब्द पढ़े हैं उनको रिवीज किया, आज जो 10 पढ़े उनको तैयार किया, अगले दिन गए तो 20 को किया, फिर जब पीछे वाले तैयार होते चले गए तो छोड़ते चले गए उनको। इसीलिए मैं यहां 20 नहीं दे रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं रोज 20-25 शब्द तैयार करो, पीछे वाला भी तो 10 आपको याद करना है। मान लो फर्स्ट डे आपने शुरू किया, मान लीजिए कि मंडे से आपने शुरू किया, मंडे को 10 तैयार किया, ट्यूसडे को 10 तैयार किया, वेडनेसडे को 10 तैयार किया। अब यहां पर देखिए, ये जो मंडे को तैयार किया तब तो ये 10 था, ट्यूसडे को तो ये 20 हो गया, वेडनेसडे को आते आते ये 30 हो गया, तो ये 30 शब्द पढ़ना पड़ रहा है। फिर जब ये बिल्कुल लर्न हो गया, एक नोटबुक आपने बना लिया, मैं तो पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा, उसको चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लें या डिवाइस में ही रहने दें, बहुत प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। एक नोटबुक बनाइए, उसमें कम से कम वो होनी चाहिए 40-50 पेज इसके लिए होने चाहिए। ये 20 नंबर है आपके, और वहां पर आपको हेडिंग डाल के रोज का ये 10 शब्द जो है वो आप लिख दीजिए कि प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्द है, और डे वाइज बिल्कुल कमिटमेंट करिए कि 10 शब्द रोज आपको रटने हैं, तब 20 में 20 मार्क्स आएंगे। तो डेली रिवीजन भी करना है, ठीक है, प्रतिदिन ऐसा कर। और जब लिख कर रट कर आप देख ले तो टेस्ट देकर देखें
एक तरफ हिंदी नोट कर लें, अंग्रेजी में लिखे, हम भी टेस्ट लेंगे आपके। रोज तो हम आपको जो शब्द देंगे वो टेस्ट के रूप में ही देंगे, क्योंकि पीडीएफ हम एक साथ आपको दे रहे हैं पूरा शब्दावलियों का, तो हम तो टेस्ट के तौर पर ही आपको देंगे। अब आप उसको जबानी लिख कर देखिए, आप पढ़कर देखिए, हम बता देंगे कि शुरू के आज जो शुरू के 2 पेज हैं, या शुरू का पहला पेज जो है, पहले पेज से मैं 5 पूछूंगा, ठीक है। ये इंग्लिश से हिंदी, एक है इंग्लिश से हिंदी और दूसरा है हिंदी से अंग्रेजी। तो दोनों इसको साथ में ही तैयार करना है, अलग अलग इसकी सूची नहीं पढ़नी है, इसको ऐसे तैयार करना है, समझिएगा इसको। अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध होगा, यानी कि पहला और दूसरा, चौथे क्वेश्चन का पहला और दूसरा जो है वो साथ साथ ऐसे तैयार होगा। ऋणदाता का लेंडर है तो लेंडर का ऋणदाता होगा। हालांकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो 5 आपको हिंदी के लिए दूंगा, 5 अंग्रेजी के लिए दूंगा, 10 हिंदी के लिए दूंगा तो 10 अंग्रेजी के लिए दूंगा। अभी 5 शुरू में हम लोग देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, बोझिल महसूस ना हो, क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, साथ में निबंध भी करते चल रहे हैं, लेटर भी, बड़ी आफत है, सब कुछ तो तैयार करना है, लेकिन बड़े आसानी से सब हो जाएगा। और इसको शुरू करने का केवल मकसद यही है कि अब आपके लिए रोज ग्रुप पे कुछ ना कुछ काम पैदा हो जाए, रोज आपके लिए कुछ ना कुछ वहां पे डाला जाए, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, तो आप चीजों को अच्छे से अभी से तैयार करना शुरू कर देंगे, और एक दिन में कोई पूरा पी नहीं जाता है घोट के, ठीक है। तो जो भी तैयार करिएगा ये मान के तैयार करिएगा कि ये इंग्लिश का हिंदी और इंग्लिश हिंदी का इंग्लिश ये दोनों तैयार हो रहा है। तो एक पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को आप पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक। ये आपकी पूरी पीडीएफ है जो इसमें दिया है, इसमें रिपीटेड को अलग कर दिया गया है, यानी कि एक ही बार कोशिश की गई है। कोशिश ये है कि ये लगभग सही होंगे, लेकिन कोई ये मैंने टाइप नहीं किया है। कभी कभी टाइप करने वाले लोगों से जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक हो सकती है, तो अगर कहीं ऐसा है तो आप उसको कोशिश कीजिएगा, हमको भी सूचित कर दीजिएगा ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, तो आगे हम सही कर लेंगे उसको। वैसे कोशिश है कि लगभग ये सही है, लेकिन कोई भी चीज 100% ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, कहीं मिस्टेक रह ही गई हो। हमने इसको चेक भी कराया, क्रॉस चेक भी हुआ है, लेकिन हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग जो लोग करते हैं उनको आरओ का एग्जाम नहीं देना रहता है। भाई जिसने टाइपिंग की है उसको क्या आरओ का एग्जाम थोड़ी देना है, और उसको इतनी जानकारी भी नहीं है। तो इनको दोनों को ऐसे तैयार करिए। जब ये आपका हो जाएगा तो दूसरा पीडीएफ एक ये है, यहां पर ये लगभग 44 पेज का पीडीएफ आपका है, ये मैं आपको दूंगा, ये दोनों आपके ऐप पर अपडेट हो जाएंगे। आप देखिए तो उस भाषा में आपको उर्दू फारसी शब्द भी मिलेंगे, हिंदी शब्द भी मिलेंगे। तो सरकारी कामकाज में ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत तो बाकी सारे शब्दों की जननी है ना, सारे शब्द वहीं से कहीं ना कहीं आए हैं। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप गवाही नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। आपको आंसर कैसे भेजना है, जो मैं शब्द भेजूंगा तो एक मैं ऐसे 5 शब्द ऐसे भेजूंगा, हिंदी से अंग्रेजी, है ना, यानी कि इन शब्दों की इंग्लिश में अर्थ बताएं। तो 5 शब्द मैं भेजूंगा। 1 लोगों की एक मीटिंग भी करने वाला हूं मैं, कोई समस्याएं आपको आ रही हैं तो उसका समाधान कर दिया जाए। उसके लिए भी हम लोग टाइम रखेंगे कि हफ्ते में आधे 1 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आधे 1 घंटे आपसे मिले, ठीक। तो चलिए फटाफट ये सारी चीजें आप करना शुरू करिएगा, और कल से शब्द आपको मिलने लगेंगे। आज इसको क्लास को देखिए, समझिए चीजों को, जो मैंने चीजें बताई हैं, जो रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को आप करिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।